अभी वर्तमान जो आप सड़क व्यवस्था जो देख रहे हैं, केवल इसमें जागरूकता के नाम पर केवल खानापूर्ति का काम किया जा रहा है। हम लोग जब जब जाते हैं डीटीओ ऑफिस तो उनका कहना है कि हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का जागरूकता फैला रहे हैं? केवल जागरूकता फैलाने से भर होगा नहीं, आपको सिस्टम को भी समझना होगा। आज तक जहाँ भी दिखेगा एक्सीडेंट हो रहे हैं, ज़्यादातर जहाँ आपका मुड़ाव है, मुड़ाव जगह में ही ज़्यादातर, हाँ, चौराहा मुड़ाव उस जगह पर ही ज़्यादातर एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप देखिएगा जहाँ भी इस प्रकार का मुड़ा सड़क घुमावदार हो, वहाँ अभी तक ना किसी तरह से स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है या कुछ बम्पर लगा हुआ है, या फिर साइड में आप देखेंगे किसी कंपनी सब में देखेंगे तो बड़ा बड़ा रिफ्लेक्शन रहता है। तो इस प्रकार से अगर सरकार इस पर ध्यान देती है, अब ब्रेकर लगाते हैं, रिफ्लेक्शन लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सड़क दुर्घटना कम से कम होगी। और हमेशा प्रशासन को चाहिए कि उस क्षेत्र में जा कर के मैक्सिमम वो ट्रैफिक करते रहे, घूमते रहे, ताकि जहाँ भी इस प्रकार का कोई अगर मान लिया ओवरलोडिंग हुआ हो या फिर कोई वाहन बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही हो तो उसको तुरंत रोक करके उस पर कार्रवाई करना चाहिए। आप कुछ दिन पहले देखेंगे एक शिक्षिका की मौत हो गई यहाँ पे सोनाडी के रहने वाले हमारे राजनगर में। ये जो सरायकेला से राजनगर तक जाने वाली रास्ता है, इसको जितने भी बड़े बड़े वाहन लोग इसको मतलब बद से बदतर स्थिति में बना दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं, देखिए जितना भी माल जाता है यहाँ से, ये जाता है वास्तव में रुंगटा कंपनी को जाती है, लेकिन ये देखिएगा वाहन के जो मालिक रहते हैं वो अपना सांठ गांठ लगा के पैसा दे करके इस रास्ते से वाहन को ले जाते हैं, जबकि उनका जो होना चाहिए वो जो आपका चाईबासा से होकर वो घूम सकते थे, लेकिन चाईबासा में टोल टैक्स लगता है, इसलिए वो लोग टोल टैक्स बचाने के लिए जहाँ ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है उस इलाका में अपना गाड़ी को ले जा रहा है। आज भी देखिएगा हमारे तितिरबिला में थोड़ा सा जाम हुआ था, मैं तो ताज्जुब हो गया कि इतना सारे वाहन इस क्षेत्र में चलते हैं। वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र मतलब हमेशा छोटे छोटे बच्चे भी निकलते हैं सड़क पे, स्कूल की बच्चियां भी आती हैं, उसी सड़क से स्कूल की बच्चियां भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं छोटे छोटे सीखते हुए उसी सड़क पे, और वहाँ पर बड़े वाहन का परिचालन किया जा रहा है। तो ये सब समझना है, केवल 4 चक्का 20 चक्का 24 चक्का तक का इस रास्ते पर वाहन चल रहा है। तो समझना, जो आप लोग यहाँ आए हुए हैं किन मांगों को लेकर? अभी हमारा देखिए, अभी हम लोग को फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली कि लीलमोहनपुर में हमारे ही एक बड़े भाई प्रकाश महतो जी का दुर्घटना में उसका निधन हो गया है। तो उसी को लेकर के जब दुर्घटना हो गया और उनका पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उनके परिवार से मिल कर आया, उनका पारिवारिक स्थिति बहुत ख़राब है। उनका कहना है कि दादा हम लोग का कुछ कर दीजिए, हम लोग क्या करें, क्योंकि कमाने वाला एकमात्र यही था उनका परिवार का। तो अभी हम लोग पोस्टमार्टम तो हुई डेड बॉडी की, उसके बाद हम लोग आए हैं, हम लोग एक जो है हमारे थाना प्रभारी के पास आस लगाए हैं कि किसी तरह से उस गाड़ी के मालिक से वार्ता हो और इनको जो है एक उचित मुआवजा मिले, ताकि इनका जो है, देखिए जाने वालों को तो हम उनकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन किसी ना किसी तरीके से अगर हम लोग उनको मुआवजा दिलाते हैं तो उनके परिवार को कुछ ना कुछ शायद थोड़ी बहुत उनके जख्म पर हम लोग मरहम लगाने का काम कर सकते हैं। अभी हमारा मांग यही है इस थाना में आकर के कि हमारे जो थाना प्रभारी महोदय हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो जा कर के मालिक से वार्ता करें, उनको टेलीफोनिक या फिर किसी तरह से सूचित करके यहाँ बुलाए और उनसे हमारी वार्ता हो। और मैं विशेषकर जो भी हमारे इस क्षेत्र के एसपी महोदय हों, डीसी महोदय हों और यहाँ के थाना प्रभारी हो, जिनको भी मैं विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि केवल अगर कोई मोटरसाइकिल वाला जा कर के हेलमेट अगर पहनना भूल गया तो उसको 500 रुपया का जो जुर्माना लगता है वो उसको छोड़ करके एक बार जो विधि व्यवस्था है, बड़े बड़े गाड़ी रोड पे चल रहे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि इस तरीके से दुर्घटना ना हो। इस प्रकार से दुर्घटना ना होनी चाहिए, नहीं तो ये देखिए बहुत ज़्यादा, चूँकि ये हमारा इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पर बड़ी बड़ी कहानी हमेशा आते रहती है। खलासी को लेकर एक समस्या और एक बात है, बिल्कुल बड़े वाहन में खलासी नहीं रहते हैं। कितना, अब देखिए इतना बड़ा वाहन है, पीछे क्या है क्या स्थिति, यहाँ पर किसी जगह में खलासी नहीं रहता है। अब बड़े बड़े जितने भी वाहन है आप देखिएगा बिना खलासी का ही चलता है। तो इसको भी ये लोगों को देखना है, क्योंकि प्रशासन का काम है विधि व्यवस्था को बनाए रखना, इसको दुरुस्त करे, इसको अच्छा करे, ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए हम विशेष इनसे प्रार्थना है, हमारे निवेदन है। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम मार्डी है, मैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ड्यूटी जा रहा था, ऐसी ड्यूटी RSB कंपनी में करता था, तो हम तो यहाँ नहीं रहते, मेरूडी में रहते हैं। तो हमको फ़ोन अचानक गया कि बोला एक्सीडेंट हुआ, तो हम जैसे
सुने फ़ोन में तो हम आ गए, तो सरायकेला सदर हॉस्पिटल लाया था एम्बुलेंस से। तो फिर यहाँ से यहाँ रेफ़र कर दिया, फिर टीएमए चले जा रहा था। घटनास्थल में ऐसे समझ में आ रहा कि मतलब जो देखा है, लाइन ट्रक इतना तेज़ रफ्तार में था ना, आकर के मार दिया साइड में आकर के, और चढ़ा के घुस गया। एक तो नीम का पेड़ था, नीम का पेड़ को भी एकदम घिसाट करके ले गया। कौन था वो मृतक आपका? मृतक मेरे बड़ा भाई थे। हम लोग 2 भाई हैं, मेरे पापा जी नहीं है। हम लोग बहुत गरीब परिवार के हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुरु प्रकाश महतो और मेरा भैया का नाम है प्रकाश चंद्र महतो। और हम लोग बहुत गरीब परिवार से जी रहे हैं, वही पूरा परिवार को टिका हुआ था। शादी वगैरह हो गया था? शादी हुआ तो बच्चा नहीं हुआ था। मेरा शादी हो के मेरा बच्चा हुआ है। मेरा मांग गया अभी फ़िलहाल जो मुआवजा जो चाहिए, जो ये हुआ। कितना मुआवजा मांग? कम से कम 25,000। 25 लाख? 25 लाख कम से कम 25 लाख चाहिए। काहे कि वही घर चला रहा था, हम खेती बाड़ी कर रहे थे, वही सब कुछ हम लोग का घर के लिए ये था। अभी पूरा घर असहाय हो गया, अभी घर कैसे चलेगा, बहुत एकदम का ये है। वही बस सरकार से ये है, ये थाना बड़ा बाबू से हम लोग ये करके थाना घेराव किए हैं कि आशा रख करके कि हम लोग को मुआवजा दिलाए।